चलिए, तो वो जो पक्षी था, गिद्ध पक्षी, कैसा हो गया था वो? सुवर्णमय। मुनिराज का चरण स्पर्श करके, उदो चरणोदक पी करके वह अजीब अजीब क्या कहें, सुनहरा हो गया। मानो उसके सारे पाप कर्म जो थे वो पुण्य में बदल गए। इतना तो प्रभाव उनके स्पर्श का ही है, और उनकी बात का स्पर्श करके भी देखो क्या क्या होता है। तो ऐसा करके उन्होंने सब बताया। और वो जो दंडक राजा था, जो गृध्र पक्षी बना, तो बहुत ही ऐसा होने लगा कि ऐसा कि मैंने क्या किया, मैं क्या करूं। तो मुनिराज ने उसको कहा, सुनो, पक्षी ते मुनि कहे जुदिज दुख ना करो, भय मति करि मन माहि अबे समता धरो, हो निहार निह चाहते हो ये टरे नहीं, अब थिरता करि सार मुनि ऐसे कही। हे द्विज, द्विज उसको कह रहे ब्राह्मण हे द्विज, हे पक्षी श्रेष्ठ, मतलब उनके वचन, इसको बोलते मुख चंद्रते अम्ल जरे। ए पक्षी, ए गिद्ध, ऐसे नहीं। हे द्विज, द्विज समस्या, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण होता है जो मांसाहारी नहीं हो, ब्राह्मण होता है द्विज, यानी इसका द्विजन्मा। मुनिराज होते हैं द्विज, जिसका पुनर्जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो गया, जो पवित्र आचरण का हो। तो उनको दिख रहा है ये तो पवित्र है। ये तो अभी अभी उसने कुछ कहा या बोला है नहीं, लेकिन ये अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो वो सुन रहा है कि ऐसा ऐसा इन्होंने बताया, कि उसको याद आ गया अपना पुराना। उसको बोला आप चिंता नहीं करो, पवित्र भाव को धारण करने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए द्विज, आप है ना, दुख मत करो, भय मत करो, अब मत, जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं अब तुम उनको धारण करो। और ये जो संसार का और दुखों का, पश्चाताप का भय है, पश्चाताप आपने किया, उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब समता धारण करे बिना सुख नहीं हो सकता है। होनहार निहचेते होए, जो होने योग्य है वो होता ही है, उसको कौन टाल सकता है। इसी प्रकार का योग था, आपके भ्रमण का भी योग था। देखो, भविष्य के लिए सोचा जाता है कि ऐसा करूं, ऐसा पुण्य करूं, ऐसा धर्म कार्य कर लूं, ऐसा ऐसा काम मेरे को करना चाहिए। लेकिन जब वो घटना हो रही है और हो चुकी है, तब तो नक्की हो गया कि इसको ऐसे ही होना था, अन्य प्रकार से हो ही नहीं सकता था। मतलब ये एक चीज़ है जो आपको सोचनी चाहिए और माननी चाहिए, कि जो घटना जिस प्रकार से घट चुकी है, उस घटना के घटने का दूसरा कोई तरीका ही नहीं था। यदि तरीका होता तो वो वैसी ही घटती। पास्ट को देख देख के जो लोग दुखी होते रहते ना, हमारे लिए तो हम बार बार यही कहते हैं उनसे कि यदि वो घटना ऐसी घटी है ना, इसका मतलब क्या है, ऐसे हो सकता था, नहीं हमने उनको ऐसा बोल दिया फिर ऐसा हो गया। अब जो हो चुका है तो हो ही चुका है, यदि वो नहीं होना होता तो नहीं होता। यदि ऐसा हुआ है, क्योंकि वो परिणमन जो है पदार्थों के, उस रूप ही तो हो सकते हो आप जो होनहार होगी। समझ में? पास्ट को लेकर के बहुत लोग दुखी रहते हैं, उन सब लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, यदि वैसा हुआ है वैसे हो सकता था। किसी ने कुछ भाव कर लिया है, बोल दिया है, डांट दिया है, पैसा घाटा लग गया है, चीज़ें चली गई है, कुछ जलन फलन हो गई है, कुछ शरीर में रोग हो गया है, कुछ मर गया है, अब जो हो चुका है वो वैसे हो सकता था। एक हमारा मित्र था, तो उसके पिताजी गुजर गए। अब उसको ऐसा लगा कि मेरे कारण गुजर गए, मेरे कारण गुजर गए। अब उसके पिताजी गांव में थे और ये शहर में था। लड़के आया था 2-3 दिन से, तो लड़के आया तो लड़का था ना, लड़का मतलब लड़के आज लड़का तो शहर में था और उसके पिताजी गांव में थे, और मर गए मतलब कुछ लग गया उनको करंट वगैरह और वो गुजर गए। तो उसके पिता, उसको ऐसा लगा मेरे पिताजी मेरे कारण गुजर गए, मेरे पिताजी मेरे कारण, वो उबर ही नहीं पाया, उससे निकल ही नहीं पाया। अब देखिए, तेरे पिताजी भी अलग हैं, तू अलग है, और गुजर चुके ना, अब उसमें कारण कार्य क्या खोजोगे आप? ऐसे ही होने का योग था, ऐसे ही हो सकता था। आपके शादी हो गई ना, अब शादी हो गई, हम उस लड़के को देखते तो ऐसा हो जाता, उसको देखते तो ऐसा होता, तुमसे
करके क्या मिला हमको, अब क्या क्या जो हो गया तो हो गया, ऐसे ही हो सकता था। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परिश्रम सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो सकता है इसको विचारो आप, ये नहीं विचार करके बेकार की दुर्कल्पनाओं में लगे हुए, इसको बोलते हैं इष्ट अनिष्ट संकल्प बेकार के, असत कल्पना, उसमें ध्यान लगा रहता है व्यक्ति का। ऐसा बेच देता, ऐसा खरीद लेता। कल्पना में लोग बैठे बैठे क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट, जो इसके पास पैसे नहीं होते ना, वो क्या करता है, ये 60 रुपए का मैंने सोचा था उस दिन 40 का था, खरीद लेता तो आज 20 के भाव से 1 लाख खरीदता मैं तो 20 लाख रुपए मिल जाते। ये सोचा था मैंने उस दिन, ऐसा वैसा, बिल ऐसे हजारों लोग हैं, थाउजेंड्स लैक्स, जो बस यही करते रहते हैं, इसको ऐसा बोल देता है, इसको ऐसा बोल देता है, इसको ऐसा बोल देता है, इसको ऐसा। अरे मूर्ख, बोलता तो कुछ बोला कुछ नहीं ना, अभी जो कर रहा करो। बहुत परेशान है लोग, तत्व नहीं जानते हैं और सही विचार नहीं कर पाते हैं, और जहाँ विचार हो सकता है इसी जगह नहीं पहुँचते, बस सोचते रहते हैं मैंने इससे शादी क्यों कर ली, क्यों, अब हो ही गई ना। अब सोचने की जरूरत क्या है, अब तो ये सोचो कि आगे क्या करना है, अब निभाना कैसे है। तो अब महाराज ने कहा जो हो चुका है होनहार होत निहचेते होए टरे नहीं, जो होने लायक होता है वो होते ही डरता नहीं है, इसलिए वो हो चुका है, तुम भय नहीं करो, अब स्थिरता करो, शांति धारण करो। और देखो उन्होंने एक अच्छी बात कही, इह अरण्यवासो कहाँ कहाँ नारी जुतराम, अरे हमको आओ कहाँ जोग भयो सुख धाम। उन्होंने कहा देखो ना कर्मों की कैसी विचित्र चेष्टा है, कहाँ तो ये अरण्य का वास, जंगल का स्थान, और उस जंगल में कहाँ राम सीता के साथ में, और कहाँ हमारा यहाँ पर आगमन। मतलब दिस इज, आप सोचो कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। जंगल, कोई बिल्कुल ही अरण्य उजाड़ सा जिसमें कोई आता जाता नहीं है, ऐसे जंगल में रामचंद्र जी चरम शरीरी बलभद्र अपनी पत्नी के साथ में, और वहाँ भी भोजन बनाया हुआ, और मुनिराज का आकाश से निकलना और निकल करके वहाँ उतरना, कितनी दुर्लभता है। कहाँ कहाँ अरण्यवासो कहाँ नारी जुत राम, अरु हमको आवो कहाँ, और हमारा कहाँ है आना। भाई हम तो नगर, इन जंगल में कौन आएगा, महाराज के घूमते जंगल में कौन कौन घूम रहा है, चलो कहीं यहाँ ले लें। भाई नगर में जाते हैं, गाँव में जाएंगे, लेकिन ऐसा कहाँ जोग भयो सुखधाम। देखो ये कैसा सुखद, कर्मों की कैसी विचित्र चेष्टा है कि यहाँ पर हमारा ये सब बनाव बन गया। इसलिए आप आत्म कल्याण के लिए दुख का अनुभव करते हुए तुम्हारा भी प्रबुद्ध होना कहाँ, और इन सब योगों के बीच में कर्म विचित्रते हैं अधिकार, ऐसे मुनिवर बेन उचार, तब मुनि राम चित्त को जानी, द्विज संबोधन कथन बखानी। तो ये कर्मों की ऐसी विचित्र चेष्टा है, इसलिए यह संसार जो है वह बहुत ही अजीब है। जैसा मैंने अनुभव किया है, सुना है, देखा है, परखा है, वैसा ही मैं आपसे कह रहा हूँ, वैसे उपदेश के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो रामचंद्र जी ने ऐसी बात, जैसा मैंने सुना है, जैसा अनुभव किया है, समझा है, तो यानी आपकी भी क्या कथा है। तो ऐसे ही उनको जिज्ञासा भी हुई, और उन्होंने ऐसा इशारा किया है, समझ लो महाराज आपका ही बताओ। तो उनका अभिप्राय जान करके उस पक्षी को संबोधने के लिए जो दोनों मुनिराज थे, उन्होंने और भी कथा कही। कहूँ उनकी भी वो अपनी कथा, दीक्षा हमारी कैसे हुई, वो बताने के लिए और भी आगे कहने लगे। ये तो एक बताई दी। आप तणे सुख प्रापति भाई भई, और गुप्त मुनि के जिम थई, सो निज वर्ण कहे मुनि राय, सुनो राम अब मन वचकाय। इस सारे मुनिराज के कथन को सुन करके सुख हुआ, और आगे के लिए मुनिराज कहते हैं रामचंद्र जी से और द्विज से
कि ये देखो संसार कैसा है, हम आपको बताते हैं। अचल भूपवाणा रस तणु गिरि देवी रानी तसुभणु वाके घन त्रिगुप्ति मुनिराय निज तन की थिति कारणी आय। एक वाराणसी नाम का, यानी अपना ये काशी नाम का नगर है, उसमें अचल नाम का प्रसिद्ध राजा था और उसकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था गिरि देवी और वो धर्मात्मा थी, दान कर्म पुण्य कर्म आदि सब कर्म करती थी, लेकिन उसके एक दुख था। दुख क्या था बताते हैं। महिला को क्या दुख हो सकता है? एक तो सोत का दुख हो सकता है या पुत्र का दुख हो, तो उसको दुख था। एक दिन एक मुनिराज वहाँ से निकले, त्रिगुप्ती नाम के मुनिराज। तो त्रिगुप्ती मुनिराज शुभ चेष्टाओं के धारक, बड़े उत्तम ज्ञानी और अपनी आत्मा का हित साधने वाले, शरीर की स्थिति को धारण करने के लिए उन्होंने आहार के लिए प्रवेश किया। और ये जो देवी थी, तो इस देवी ने उन मुनिराज को भक्तिपूर्वक पड़गाहन करके, और कोई नहीं था तो देवी ने अपना पूरा आहार, अपना यानी जो आहार था पूरा का पूरा मुनिराज के लिए संपन्न कराया। गिरि देवी विधि पूर्वक जबे मुनि को भोजन दीनु तबे अशन किए पीछे मुनिराज तिष्ठे सुख कर धर्म जिहाज। वो मुनिराज को उन्होंने भोजन दिया, भोजन दे करके निरंतर आहार संपन्न हो गया। अशन प्राप्त करके यानी आहार प्राप्त करके फिर मुनिराज को उन्होंने निवेदन किया, महाराज थोड़ी देर विराजिए और कुछ धर्म का उपदेश हमारे लिए दीजिए। ऐसा धर्म जिहाज, आप धर्म के जहाज हैं और हम भव सागर में डूबते हुए प्राणी हैं, तो हम प्राणियों के लिए आप ही जहाज हैं, आधार है, सहारे हैं। भवपोत, धर्मपोत में धरे निहार, डूबत काड़े दया विचार, धर्मपोत में धरे निहार, वंदो वर्धमान बहुबार। पढ़ा कभी नहीं पढ़ा? स्वयंभू स्तोत्र हिंदी वाला छोटा सा ही है। भवसागर में जीव अपार, डूबत धर्म पोत में धरे निहार, डूबत काड़े दया विचार, वंदो वर्धमान बहुबार। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। राजभिषेक जुगल सुख लियो, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा ऐसा, और फिर वो सब उपदेश वगैरह से महाराज ने कुछ संक्षेप में दिया और दे करके वो उसने धीरे से, अब वो दुख जो होता है तो निकल गया ही जाता है। तब एकतीय रानी सो कही, सुत उत्पत्ति पूछी मुनि सही, ताके कहन थको नृप नारी, पूछ करी जति सो जिहि बारी। तो जो रानी की स्त्रियां थी, यानी उनकी काम करने वाली सखियां वगैरह, तो उनसे थोड़ा इशारा करके उनका अपन पूछे महाराज से, अब किससे पूछनी तो इनसे पूछते हैं, ये बड़े उत्तम दिखाई दे रहे हैं, भद्र हैं और हमारे लिए सुख का भी कुछ कारण कहेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने ये पूछवाया या खुद पूछा, जो भी योग्य रहा। तो वो पूछा, महाराज क्या पूछा, सीधे नहीं पूछा, उसकी भाषा देखना। महाराज मेरा यह गृहवास सार्थक होगा या नहीं, इतने पूछा बस। क्या मेरा ये गृहवास जो मैं घर में रह रही हूँ, तो ये सार्थक होगा कि नहीं होगा। अब बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मुनिराज ने ये कहा, इस बात का निश्चय कराकर प्रसन्नता कीजिए, आप मुझे इस बात को प्लीज़ बताइए और मेरा मन प्रसन्न हो, इस प्रकार से ये समाचार बताइए। तदनंतर मुनि यद्यपि 3 गुप्तियों के धारक थे, त्रिगुप्ती गुप्त नाम था ना उनका, त्रिगुप्त 3 गुप्ती के धारक थे, तथापि रानी की भक्ति के अनुराग से वचन गुप्ति तब छोरी मुनिंद, ताके कहे सुभग जुगनंद, इम कही मुनि तो वन को गए, रानी के द्वे नंदन भय। तो मुनिराज यद्यपि गुप्ती गुप्त थे और उनको कहना योग्य नहीं था उनके हिसाब से, फिर भी
रानी की भक्ति और उसकी जिन धर्म में स्थिरता देख करके, यह भी श्रावक है, इसको स्थिर हो, स्थिर मन शांत हो, इसका आकुलता कम हो, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से या अष्टांग निमित्त ज्ञान से जान करके कहा आपको 2 पुत्रों की उत्पत्ति होगी, आपका ग्रहवास सार्थक होगा कि नहीं बताया, आपका ग्रह सार्थक होगा, यानी आपको जो बांझपने का दुख अनुभव हो रहा है कि मेरे कोई पुत्र संतान संतति उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो हो जाएगी। मुनि को देख करके उसको अपने पुत्र की होंगे कि नहीं होंगे इस बात की भावना है। भगवान को देख करके आप पूछते भगवान से, हे भगवान मेरा यह देहवास सार्थक होगा कि नहीं होगा। घर में स्त्री को लगता है गृहवास, ये मनुष्य भाव का आत्मवास, गृहवास, देहवास हमारा सार्थक होगा कि नहीं होगा, कृपा करके कहो जिससे हमारा मन प्रसन्न हो। प्रश्न पूछो आप भगवान से, भगवान सर्वज्ञ हैं, वो कहें आपको बहुत जल्दी सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी 2 रत्न प्राप्त होंगे और सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में आप चारित्र को अंगीकार करके भविष्य में वही प्राप्त करोगे। 2 पुत्र तुमको मिल जाए, एक अकेला नहीं होगा, जुगल, तो कितना अच्छा हो। सम्यक साथे ज्ञान होए ते भिन्न राधो, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान तो नियम से होता ही है। 2 रत्न तो होंगे। तो आप भगवान से जाके पूछो, हे भगवान, हे स्वामी, हे नाथ, यह देहवास सार्थक होगा कि ये इस बार भी क्या हो जाएगा, निरर्थक निकल जाएगा। आपका दर्शन, आपकी भक्ति सफल होगी कि निष्फल जाएगी। तो वो भगवान अपनी वचन गुप्ती को तोड़े बिना आपको बताएंगे, क्यों भगवान। तदनंतर वो मुनिराज तो वन में चले गए और रानी को बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, संतोष हुआ। वो काल पा करके उसके 2 पुत्र हुए। अब लोग तो यही कहेंगे कि वो मुनिराज को हार दिया उससे हो गए। अब मुनिराज को हार दिया उससे नहीं हुए हैं, हुए तो तुम्हारे स्वयं के भाग से हैं। लेकिन आरोप किस पे आएगा, मुनिराज के ऊपर। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया तो अब लोग उनके पीछे भगते फिरेंगे, महाराज कहाँ है वो उनको आहार कराओ और बच्चा। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसी जगत की जितनी बातें चलती है ना, उनसे नहीं होती। वो उन्होंने बताया, आ गए, उस समय घटना घट गई तो वो चीज़ें चलने लग जाती, क्योंकि उनका भी ऐसा भाग्य रहता है, उनकी भी ऐसी प्रसिद्धि का योग रहता है। ऐसा कह के मुनिराज तो चले गए, उनके 2 पुत्र हुए, और जो 2 पुत्र हुए उनका नाम उन्होंने रखा गुप्ती और सुगुप्ती और गुप्त। इस प्रकार उनके 2 नाम रखे। दोनों ही पुत्र सर्व कलाओं के जानकार, सर्वगुण संपन्न, अनेक लक्ष्मियों से शोभित और लोग के अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार वो राजा के 2 पुत्र बढ़ने लगे। ये एक कहानी हुई। अब इसके साथ में और इसी के आगे की बात है, उसी नगरी में। और सुनो वीरतंत अब मन लाय के, गंधवती एक पूरी जान सुख भाय के। उसी नगर के अंतर्गत गंधवती नाम की एक नगरी थी, वो बड़ी अच्छी थी। तापुर का राजा तणु सोम पुरोहति जान, जुगम पुत्र जाके भये रूप गुणों की खानी। उस नगर का जो राजा था उसके 2 पुत्र थे, और पुरोहित जो था उसका, राजा का पुरोहित, उसके 2 पुत्र थे। उनके नाम थे सुकेतु और अग्निकेतु। वो दोनों भाई जो थे, आदि सुकेतु नंदन गुणवान, अग्निकेतु दूजो पहचान, तिन दो में प्रीति अपार, कबहू बिछुरे नाही लगार। जो पुरोहित के 2 पुत्र थे सुकेतु और अग्निकेतु, तो उन दोनों भाइयों में बहुत गाढ़ा स्नेह था, बहुत प्रेम था उनमें। जैसे सगे भाई, सगी थे, मतलब छोटे नहीं, बलराम का और श्री कृष्ण का जैसा प्रेम रहता है, कि वो दोनों से अतिशय स्नेह रखने वाले। इतना स्नेह था, सज्जापन इक थानक करे,
माहो माही अधिक सुख धरे। और इतना प्रेम था उनमें कि वो अपने जो सोते भी थे ना, बड़े भी हो गए, फिर भी एक ही बिस्तर पे सोते थे, मतलब एक ही शैया पे सोते थे। जैसे छोटे होते, छोटे बच्चे सोते, तो बड़े होने पर भी साथ ही सोते थे, कुछ भी काम करे साथ में करेंगे। तो ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। आपको कहानी समझ में आ रही ना? एक कहानी हो गई उधर, अभी हाँ दूसरी उसमें जोड़नी है उसको। के और सुनो मन लाए, आदि सुकेतु विवाहित थाए। आगे और सुनो क्या हुआ। समय जब बड़ा मतलब आगे हुआ तो वो बच्चे बड़े भी हो गए, वो साथ में रहते थे प्रेम से, लेकिन सुकेतु था उसका विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो उसकी स्त्री आ गई। अब स्त्री आ गई तो अब स्त्री के साथ सोएगा कि वो भाई के साथ सोएगा? तो वो जो सुकेतु था बड़ा भाई जिसकी शादी हुई थी, तो उसको ऐसा लगा अरे ये स्त्री आ गई, अब स्त्री के कारण से हमको क्या करना पड़ेगा, हम दोनों भाइयों को अलग होना पड़ेगा। अलग मतलब अलग अलग सोना पड़ेगा, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। उसको सहन नहीं हुआ तो क्या किया उसने, कर विवाह आयो निज गेह, भ्राता सौभाखे जुतने। अब आपा सोस्या भिनिथानी, याते मोह को दुख अमानी। ए भाई अब अपने को अलग अलग सोना पड़ेगा, इसका मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत कष्ट में पा रहा हूँ, सहन नहीं कर पा रहा हूँ इसको। ये विवाह दुखदायक भयो, भ्रात संग में अंतर थयो। ये विवाह जो हुआ, मतलब भाई का प्रेम उनका इतना था कि पत्नी जो है उनको सुहाई नहीं, मतलब ये विवाह बहुत दुखदायक हुआ हमारे लिए। अब इसके कारण से अपन दो भाइयों में अंतर हो जाएगा, अब अपन साथ में कैसे रहेंगे, अंतर पाट जाएगा। याते सर्व विभव परिहारी, दीक्षा धरिस्यु मन वच सार। आप जाके जवाब देना उसको। तो बोले कि बस ये संसार में हमको नहीं रहना, भाई का विछोह हमसे सहा नहीं जाता है। इष्ट वियोग में आकर के कई लोग या तो विपरीत विचार करके घात कर लेते हैं अपना, और कोई महापुरुष ऐसे होते हैं इष्ट वियोग को देख करके संसार समझ में आ जाता है, वो संसार छोड़ के चले जाते हैं। तो बड़े भाई ने कहा ये विवाह तो दुखदायक रहा, अपने भाई से अपना साथ छूट गया, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम तो दीक्षा लेकर के जा रहे हैं। अब दीक्षा लेने पे भाई नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये तो मतलब छूट ही जाती है ना चीज़ है, मतलब इष्ट के वियोग का आघात जो होता है, तो या तो मैंने कहा ना आपसे, या तो बहुत नेगेटिव काम करे या पॉजिटिव भी अच्छा कर सकता है। तो उसने पॉजिटिव किया। संसार का ऐसे ही स्वरूप है, इस संसार में नहीं रहना, जहाँ प्रीति के लायक काम ही नहीं बच रहे हैं तो इसको छोड़ो। इसलिए वो संसार छोड़ करके दीर्घग्रंथ दीक्षा उसने धारण कर लिया। अब वो जो दूसरा भाई था उसको भी अग्निकेतु, उसने कहा रे मेरा भाई तो वहाँ चला गया, अगर मोक्ष को देने वाली थी ऐसी उसने दीक्षा धारण करी, निर्ग्रंथ दीक्षा। अग्निकेतु तव भ्रात विनी, स्थिरता पाई नाही। अग्निकेतु जो भाई था उसका, अब उसको ही प्रेम था, तो बोले भाई चला गया मेरा, अब इसमें बच्चे ही क्या है यहाँ पर रहने लायक, मैं भी जाता हूँ। तब ही जब ही तापसी सो भयो, वेगी जाय वन माही। लेकिन वो तापसी बन गया, उसने भी दीक्षा ली, लेकिन जैन दीक्षा ना लेकर के जो दूसरी दीक्षा होती है जहाँ यज्ञ हिंसा आदि चीज़ें पाई जाती है, ऐसी उसने तापसियों वाली दीक्षा धारण कर ली। और फिर जब उसको पता लगा उसके बड़े भाई को जो कि निर्ग्रंथ दीक्षा ले चुके थे, कह रहे क्या किया, फिर क्या होता है, वो कैसे घटना गुप्ती सुगुप्ती तक पहुंचती है, वो पहुंच करके क्या प्रसंग बनेगा जिससे दीक्षा होगी, तो वो सब अपन कौन से भाइयों की दीक्षा होगी, गुप्ती सुगुप्ती वालों की कि अग्निभूति और सुकेतु की? नहीं, इनकी तो हो गई। वो जो मुनिराज कथा सुना रहे ना, तो वो कौन जीव है, ये दो भाई कि वो दो भाई? दो भाई है ना, तो वो आगे बताएंगे। बड़ी क्या कहें, संसार की स्थिति दिखाने वाली। दोनों इतने साथ में रहते थे, फिर भी दोनों की रुचि अलग अलग, एक निर्ग्रंथ बन गया और एक वो बन गया।
जो प्रेम होना अलग बात है, धर्म के प्रति आकर्षण किस जगह हो अलग बात है। पूरा टाइम साथ में रहते थे। धर्म, लेकिन और दिख तो दोनों को ही रहा है कि धर्म ही कर रहे हैं हम, लेकिन धर्म के नाम पे कहाँ जीव चला जाता। तो ऐसा संसार का स्वरूप जान करके हम आप सभी संसार से विरक्ति के भाव को प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना से। हिमाचल तेरी कसी गुरु गौतम के मुख कुंडधरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पर माहिरली बहु भंग तरंग गंग नदी प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धोनी दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाति का हाल रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बिन बड़े उपकारी। वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।